पार करने में समय, दूरी, चाल कुछ भी पूछ सकता है, मतलब लंबाई, चाल, और पूछ सकता है कि कितना समय में पार किया। उसके बाद दूसरा प्लेटफॉर्म, सुरंग को पार करने वाला क्वेश्चन। अब ये बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है जो खंभा को भी पार करेगा और व्यक्ति को भी पार करेगा, और बार बार ये रिपीट भी होगा। ये सुपर स्टार है मेरे प्यारों, ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पे बिल्कुल हॉट ट्रिक बताने वाला हूं, ज्यादा लंबा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक बार बस सीखने में समय दीजिए। कहता है एक ट्रेन 15 सेकंड में एक पोल को पार करती है। पोल को कितना देर में? 15 सेकंड में। तो पोल पार करे या व्यक्ति को पार करे? 15 सेकंड में पोल को। और 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है 25 सेकंड में। 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है मेरे प्यारों, कितना? 25 सेकंड में। 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है 25 सेकंड में। तो अब जरा ध्यान दीजिए, 15 सेकंड में पोल को पार कर रही है, 25 सेकंड में 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर रही है। पोल को पार कर रही है मेरे बहादुरों 15 सेकंड में, पोल को पार कर रही है 15 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 25 सेकंड में। तो यहां दो चीज पूछ सकता है, एक तो पूछ सकता है ट्रेन की चाल क्या है। यहां दो क्वेश्चन होंगे, यहां से दो क्वेश्चन पूछते हैं। मैं आपको एकदम क्लियर बता देता हूं, दो क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो पूछेगा ट्रेन की चाल, और दूसरा का पूछेगा ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई भी निकालना है तो चाल आपको निकालना पड़ेगा। किताब में कुछ कुछ मान के बनाता है जो लंबा है, यहां पे मैं आपको सिखा रहा हूं बहुत आसान से। जब कोई ट्रेन किसी पोल को पार करे या व्यक्ति को पार करे या खंभा को पार करे, मतलब अपनी लंबाई को पार कर रहा है। ट्रेन समझ लीजिए कि अपनी लंबाई को पार कर रहा है, लेकिन जब वही ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। देखिए, पोल को पार कर रहा है मतलब अपनी लंबाई को तो पार कर ही रहा है। जैसे ही प्लेटफॉर्म आया तो अपनी प्लस प्लेटफॉर्म, तो इस 100 मीटर प्लेटफॉर्म यहां बढ़ गया, जिसके कारण 15 सेकेंड से 25 सेकेंड हो गया, यानी 10 सेकेंड बढ़ गया। फिर चाहिए पोल को पार करना मतलब खुद को पार करना, तो खुद को पार कर रहा है 15 सेकेंड। प्लेटफॉर्म को पार करना मतलब खुद प्लस प्लेटफॉर्म, तो खुद को तो 15 सेकंड में पार ही कर रहा है। ये प्लेटफॉर्म जो 100 मीटर बढ़ा ना, उसी के कारण 10 सेकंड समय बढ़ गया। तो इस 100 मीटर बढ़ने के कारण 10 सेकंड बढ़ गया, 100 मीटर बढ़ने के कारण 10 सेकंड बढ़ गया, 100 मीटर बढ़ने के कारण 10 सेकंड बढ़ गया, तो तुरंत आपको चाल निकल जाएगा मेरे प्यारो 100/10। यानी आप चाहे तो इसको किलोमीटर में भी बदल सकते हैं, या 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया, या किलोमीटर में भी बदल सकते हैं। लेकिन दूसरा, यदि आपसे लंबाई पूछ रहा है तब बोलिए कि सर 100 मीटर पार करने में 10 सेकंड ज्यादा हो रहा है, तो 100/10 चाल हो गया ट्रेन का। लेकिन इसी चाल को यदि अब हमें चाहिए लंबाई, ट्रेन की लंबाई, लंबाई बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो चाल तो हो गया कि 100 मीटर बढ़ा हुआ है तो यहां समय 10 सेकंड बढ़ गया, तो 100 की तुलना 10 से किया तो ये चाल निकल गया 10 मीटर प्रति सेकंड। अब दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो चाल गुना समय 15 सेकंड या 25 सेकंड कर सकते हैं। तो 15 सेकंड से गुना करिए तो डायरेक्ट ट्रेन की लंबाई ही निकलेगा, लेकिन 25 से गुना करिएगा मेरे प्यारों तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन, तो फिर आपको 100 घटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में जब ट्रेन की लंबाई निकालना हो तो हमेशा खंभा वाला समय से गुना कर दीजिए, खंभा वाला समय से गुना कर दीजिए, खंभा वाला समय से गुना कर दीजिएगा तो 15 से डायरेक्ट गुना कर दिए। बोले 25 से क्यों नहीं कर सकते? आप कर सकते हैं, लेकिन फिर 100 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई घटाइएगा तो ट्रेन आएगा, तो 150 मीटर। तो ये मात्र 2-4 सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। इतना मैंने आपको सिखाया कि हाँ, दो तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायरेक्ट बना लेना है, एक तो ट्रेन की चाल और एक ट्रेन की लंबाई। तो यहां कुछ नहीं, 100 मीटर जो प्लेटफॉर्म बढ़ा उसी कारण 10 सेकंड बढ़ गया, बस 100/10। और चूंकि निकालना है ट्रेन की लंबाई तो खंभा वाला समय से गुना करिएगा या व्यक्ति वाला समय से गुना करिएगा तो डायरेक्ट ट्रेन की लंबाई ही निकलेगा। दहाड़िए मेरे प्यारों, लाइक करने में कमी नहीं, सभी विद्यार्थी लाइक करेंगे और अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ने का प्रयास करेंगे ताकि ये क्लास निरंतर चलती रहे, जोश जुनून में चलती रहे और लगातार आप सभी का हर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, सभी एग्जाम में ये काम आए आपका। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाइए। कहता है एक समान गति से गतिमान 360 मीटर लंबा ट्रेन, एक समान गति से गतिमान 360 मीटर लंबा ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में और प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 24 सेकंड में। फिर वही क्वेश्चन है, देखिए तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? एकदम सेम पिछले जैसा प्रश्न। मैं इसलिए लिखता हूं ताकि आपको ज्यादा
ध्यान रहे, सेम पिछले जैसा प्रश्न देखिए। 360 मीटर लंबा ट्रेन, यहां ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म को कितना देर में पार कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म को कर रहा है 55 सेकंड में, और व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है उसको कितना देर में कर रहा है, 24 सेकंड में। ठीक है, यहां ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई पिछला में ट्रेन की लंबाई दिया हुआ था, प्लेटफॉर्म का दिया हुआ था, ट्रेन पूछ रहा था 360 मीटर। अब आप देखिए मेरे प्यारों, ये ट्रेन 360 मीटर है, व्यक्ति को पार करने में 24 सेकंड, लेकिन वही ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करने में 55 सेकंड। क्यों 55 सेकंड लिया, क्योंकि प्लेटफॉर्म यहां बढ़ गया, तो प्लेटफॉर्म बढ़ने के कारण कै सेकंड ज्यादा लग रहा है, 31 सेकंड। तो 31 सेकंड में जो दूरी तय किया होगा वही प्लेटफॉर्म की लंबाई होगा। देखिए यहां ट्रेन की लंबाई ऑलरेडी दिया हुआ है, 24 सेकंड व्यक्ति को पार करने, मतलब 360 मीटर जाने में वो 24 सेकंड ले रहा है, तो 31 सेकंड कितना दूरी तय करने में लेगा, वही होगा प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो डायरेक्ट आप बना सकते हैं प्लेटफॉर्म की लंबाई। प्लेटफॉर्म की लंबाई यहां पे देखिए 360 मीटर ट्रेन की लंबाई है, तो ट्रेन अपनी लंबाई को 24 सेकंड में पार कर रहा है, व्यक्ति को पार करना मतलब अपनी लंबाई को पार करना 24 सेकंड। जितना समय बढ़ गया ना वही प्लेटफॉर्म के कारण बढ़ा है, तो उसी से गुना करेंगे, कितना से, 31 से। अब काटेंगे 12 दूनी 24, 12 तिया 36, या डायरेक्ट हम 15 बार में काट सकते थे। 15 इकाई 15 के 5 बचा, 1 15 तिया 45 और 1 46, तो यहाँ पे 465 मीटर। जो भी मेरे शेर बहादुर भाई बहन आंसर लाए हैं उनका सही है, बाकी जो तुक्केबाजी कर रहे हैं उनका गलत है। कुछ नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ ट्रेन की लंबाई 360 दिया हुआ है, तो ट्रेन व्यक्ति को पार कर रहा है मतलब अपनी लंबाई को, तो यहाँ चाल निकल गया 360 बड़ा 24, प्लेटफॉर्म के कारण 31 सेकंड बढ़ गया, तो जो बढ़ा वही प्लेटफॉर्म को पार किया है, जो बढ़ा वही प्लेटफॉर्म को पार किया है। 410 सेकंड ढेर बच्चा मार रहे हैं, देखा देखी मारा है काजी कि फलानमा मारा है तो हम ढिमकवो मार देंगे। तो जितना उल्टा ना है, ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है, तो ट्रेन की लंबाई व्यक्ति को पार कर रहा है मतलब अपनी लंबाई 360 बटा 24, कितना बढ़ रहा है 31 सेकंड, जो 31 से गुना करेंगे जो बढ़ रहा है यही प्लेटफॉर्म हो जाएगा, यही प्लेटफॉर्म हो जाएगा मेरे प्यारों, यही प्लेटफॉर्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो धीरे धीरे ना मजेदार मजेदार क्वेश्चन आएगा। फिर से आइए, लाजवाब क्वेश्चन है, फिर से आइए मेरे प्यारो, लाजवाब क्वेश्चन है, VVI सुपरस्टार क्वेश्चन है। फिर से आ जाइए, लाजवाब क्वेश्चन है, VVI सुपरस्टार। कहता है एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में, 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकंड में, बढ़िया है, पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या है? अब देखिए डायरेक्ट गति पूछ रहा है, रेलगाड़ी की गति क्या है, मतलब चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर सीधे हो जाता है दूरी बटा समय। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए जब 110, ट्रेन तो वही है, एक ही ट्रेन है जो जब 110 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर रही थी तो 13.5 सेकंड, वही 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 18.25 सेकंड। तो देखिए लंबाई में यहाँ 110 पहले पार कर रही थी, अब 205 कर रही है, तो लंबाई में कितना की वृद्धि हुआ? तो 95 की वृद्धि। पहले 110 मीटर को पार कर रही थी, अब 205 में, ट्रेन तो वही है, तो 95 मीटर की वृद्धि हो गई, तो यहाँ 95 की वृद्धि। तो समय में कितना की वृद्धि? तो समय में आप देखिएगा कि मान ले यहाँ पर 0 दे देते हैं, तो 13.5 है, आई 18 है, इसको घटाइएगा तो देखिए 5 में से 0 घट गया तो कितना हो गया? 5 हो गया, और ये 12 में से 5 घट गया तो 7 हो गया, 0.17 मतलब 4.75 सेकंड। तो यहां पे इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ नहीं करना है, एक ही ट्रेन दो अलग अलग प्लेटफॉर्म या दो अलग अलग सुरंग को पार करे, तो दोनों के लंबाई का अंतर 95, दोनों में समय का अंतर 4.75। तो लंबाई मतलब दूरी असमय, दूरी बटा समय चाल हो गया, दूरी बटा समय चाल हो गया। अब इसको किलोमीटर में बदल देना है, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है 18/5। काटिए बेरहमी से, पॉइंट काटिएगा मेरे प्यारों, नीचे 2 अंक के बाद दशमलव है तो ऊपर 100 जाएगा ना जी। यहाँ पे देखिए 25 चौका 100,
25 से ही 19 बार में कट जाएगा 475, 19 पचे 95, 5 से 5 कट गया, हम सभी का आ गया 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे हो गया हम सभी का 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़िया, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बहुत बढ़िया। आ जाइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है, तीसरा टाइप का। कहता है ट्रेन 13 सेकंड में खंबे को पार करती है, 27 सेकंड में 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ट्रेन की गति क्या है? चलिए ऑफर धमाका, सेम क्वेश्चन अभी, ऑफर धमाका। देखिए खंबा को 13 सेकंड में, खंबा को मतलब अपनी लंबाई को 13 सेकंड में, 13 सेकंड में, जबकि 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को या सुरंग को, जो भी कहे, वो 27 सेकंड में पार किया। अब बोलिए कि सर सिंपल है, खंबा को पार करना मतलब अपनी लंबाई को पार करना, खंबा को पार करना मतलब अपनी लंबाई को पार करना, खंबा को पार करना मतलब अपनी लंबाई को पार करना। तो अपनी लंबाई को पार कर रहा है 13 सेकंड में, और यहाँ अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को पार करना मतलब दोनों की लंबाई जुटेगा। तो 210 27 सेकंड में कितना सेकंड बढ़ गया? 14 सेकंड। तो ये 14 सेकंड क्यों बढ़ा? ये जो 210 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है ना, तब बढ़ा। तो 210 मीटर जाने में 14 सेकंड, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, सीधा 210 बटा 14, 18 बटा 5 से। अब कैलकुलेशन करना आपका काम है, जल्दी से बताइए आंसर, जल्दी से काटिए, जितना बेरहमी से काटिएगा मैथ उतना छटपटाएगा, उतना थर-थर कांपेगा आपके सामने, उतना थर-थर कांपेगा मेरे शेर बहादुर, उतना थर-थर कांपेगा आपके सामने। बढ़ते चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। क्वेश्चन नंबर 15 आ जाइए। कहता है एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंबे को 8 सेकंड में पार करती है। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंबे को 8 सेकंड में पार करती है। यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? फिर से आ जाए, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंबे को 8 सेकंड में पार करती है। बहुत बढ़िया है। यदि वह एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, एकदम सेम वही बात है, प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में, कैसे सेकंड बढ़ गया? 12 सेकंड। 12 सेकंड किसके कारण बढ़ा? प्लेटफॉर्म के कारण बढ़ा। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैंने पीछे बताया था, मैं लिख के फिर से बताता हूँ। 250 मीटर ट्रेन है, ये ट्रेन है, ठीक है। ये ट्रेन जो है मेरे प्यारों, खंबे को पार करने में ले रही है 8 सेकंड, जबकि एक प्लेटफॉर्म को पार करने में वो ले रही है कितना? 20 सेकंड। तो सोचिए 250 मीटर लंबा, अभी पीछे बताए थे, ट्रेन खंबा को पार कर रही है मतलब अपनी लंबाई को पार कर रही है, तो अपनी लंबाई को पार कर रही है 8 सेकंड में, अपनी लंबाई को पार कर रही है 8 सेकंड में, तो सीधे 250 बटा 8। प्लेटफॉर्म को पार करने के कारण 12 सेकंड बढ़ गया तो गुना 12 से कर देंगे। प्लेटफॉर्म को पार करने के कारण मात्र 12 सेकंड बढ़ गया तो 12 से गुना कर देंगे। काटिए, 4 तिया 12, 4 दुनिया 8, 2 से 125 बार में 125 तिया हो गया मेरे प्यारों 375 मीटर। कितना मीटर हो गया बाबू? 375 मीटर। कितना मीटर हो गया? 375 मीटर। बढ़िया है। सुबह सुबह का क्लास आपको दिन भर तरोताजा रखने के लिए जगाए रखता है मेरे भाई। आज अब आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। अब टाइप चौथा, हम लोगों ने महत्वपूर्ण 3 टाइप का